नमस्कार दोस्तों, राधा रानी लॉ क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके साथ नवरात्रि भी आज प्रारंभ हो रही है माँ दुर्गा जी की, इसलिए आप सब लोगों को नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं जो है आप लोगों को एडीपीओ के सब्जेक्टों के बारे में हमेशा पढ़ाता आ रहा हूँ और हमारे क्लासेस की अच्छी तैयारी चल रही है। ये तो आप आके स्वयं देख सकते हैं कि किस लेवल की तैयारी चल रही है। अगर आप भी सिलेक्ट होना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं, वाकई में इस संस्थान से वही व्यक्ति जुड़े जो वाकई में जो मेहनत करना चाहता है, जिसको सिलेक्शन की आवश्यकता है। औपचारिक औपचारिक रूप से जुड़ने से कोई मतलब नहीं है। जो मेहनत कर सकता है वही संस्थान से जुड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको एक सब्जेक्ट बताता हूँ। जो मैं आप लोगों का जो है मध्य प्रदेश राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम 1990 पढ़ाऊँगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो देखो दोस्तों, जो है इसमें जो है मध्य प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम 1990 है। और इसमें टोटल सबसे पहले बताऊंगा 35 धाराएं हैं, इसमें 7 अध्याय हैं और इसमें शेड्यूल 1 भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 अध्याय और 35 धाराएं हैं और इसका अधिसंख्यान क्रमांक 4 है सन 1991। ये इसको जो है राष्ट्रपति की अनुमति 22 जनवरी 1991 को मिली। यह लागू हुआ है, अपना लागू होने की तिथि इन्फोर्समेंट डेट जो इसकी है वो 8 मार्च 1991 है। सॉरी, जो है 8 फरवरी 1991 है। उसके बाद ये जो है इसका विस्तार जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। लोकल एक्ट है मध्य, इसका नाम है मध्य प्रदेश राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम 1990। तो ये जो है राज्य सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया था। कब बनाया गया है? 1990 में बनाया गया था। ठीक है, अब इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर। तो सेक्शन 1 ही बताता है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार, उसका प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम आपने बता दिया कि इसका जो है मध्य प्रदेश राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम 1990 है। इसका जो है विस्तार जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। लागू हुआ है अपना जो है 8 फरवरी 1991 को। अब इसके बाद आती है इसकी सेक्शन 2 बताती है कि निर्बंधन का आदेश करने की शक्ति, निर्बंधन के पावर टू मेक द रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर के बारे में सेक्शन 3 बताता है। अपना डेफिनेशन के बारे में सेक्शन 2 बताती है। शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड के बारे में सेक्शन 1 बताता है। तो सेक्शन 3 जो बताती है, इसमें जो पावर दिया गया है कि जो है रिस्ट्रिक्शन जो ऑर्डर है उसको जो है कौन आदेश करेगा। तो इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। इसमें यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट को इसके संबंध में यह समाधान हो जाता है कि ऐसी रीति से कार्य कर रहा है या ऐसे किसी रीति से कार्य किए जाने की संभावना है, या संभावना के आधार पर भी जो है जिला मजिस्ट्रेट ऐसी कार्रवाई कर सकता है। जिससे किस स्थिति से कर सकता है? जिससे उसके राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से लगता है, या उस जो लोक व्यवस्था है वो खराब हो सकती है, उसको बनाए रखने के लिए, या जनसाधारण के हित में है, जनता के हित के लिए है। तो फिर अगर वो ठीक समझता है तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? कह सकता है कि ऐसे व्यक्ति को कह सकता है कि आप ऐसे समय के भीतर आप अगर इसमें प्रवेश कर रहे हैं, आने जाने की सूचना दें और उपस्थित भी हों हमारे सामने, बताएं कारण। यह दोनों चीज़ें कह सकता है कि सामने आप उपस्थित भी होंगे और सूचना भी देंगे आने जाने की। किसी व्यक्ति से कह सकता है, ऐसा व्यक्तियों से भी कह सकता है, एक व्यक्ति से भी कह सकता है और व्यक्तियों से भी कह सकता है जो संयुक्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनसे भी कह सकता है, या किसी व्यक्ति से वस्तुओं वगैरह के लिए प्रसिद्ध कर सकता है कि आप ऐसे जो स्पेशल क्षेत्र इसको घोषित किया गया है या इसके संबंध में उन्होंने निर्बंधन आदेश लगा दिया है कि आप ऐसे इस क्षेत्र के संबंध में आप उसमें कोई संबंधित जो ऐसी वस्तु जैसे प्रसिद्ध किया गया है उसको लेकर नहीं जाओगे, अपने साथ में नहीं रखोगे, जिनको निर्बंधित कर दिया गया है। किसके द्वारा? जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। इसमें ये बताती है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि ये रहेगा कितने समय तक प्रवृत्त रहेगा अपना ये ऑर्डर। तो ये ऑर्डर जो है अपना जो है अधिकतम जितना कि निर्दिष्ट कर दे तो 6 माह कर दे, 8 माह कर दे, लेकिन अधिकतम कितना रह सकता है? तो अपना 1 वर्ष होगा। 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। 1 वर्ष तक ऐसा जिला मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश कर सकता है। उससे कम भी कर सकता है जितना वो निर्दिष्ट कर दे। तो अधिकतम 1 वर्ष। ये अपनी धारा बताती है 3। उसके बाद अपना अध्याय आता है। अध्याय अपना बताता है
जो है 3 बताता है, इसमें जो बताती है अध्याय 3 बताता है सेक्शन 4 से जो अपना 19 तक दिया हुआ है। ये बताता है कि व्यक्तियों, इसमें सबसे पहले मैं हेडिंग बता देता हूँ आप लोगों को चैप्टर की। ये बताता है समाज विरोधी तत्वों और पूर्ण दोष से ठहराए गए व्यक्तियों को तितर बितर किया जाना, तो उसके बारे में बताती है। तो इसमें ध्यान करना, सेक्शन 4 बताती है कि व्यक्ति, दलों और समूह को तितर बितर किया जाना। अब जिला मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति, दल, समूह और को खतरा है या संत्रास कायरत हो रहा है, या ऐसा आना जाना या पड़ाव खतरा संत्रास कायरत होने प्रकल्पित है, संभावना है या संदेह लग रहा है उनको कि ऐसा हो सकता है, कि ऐसे तो ऐसे क्या कर सकती है, ऐसे दल समूह के सदस्यों के विधिवत परिकल्पना की जा रही है, तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे समूह के नेता या मुखिया को प्रतीत होते हों संबोधित किए गए तथा उन्हें ढूंढी पिटवाकर या अन्यथा जिला मजिस्ट्रेट उचित समझे प्रकाशित किए जाने से ऐसे दल समूह को सदस्यों को निर्देश दे सकता है। तो ऐसा क्या क्या कर सकता है वो, ऐसे मुखिया वगैरह को बुला के जो उसके दल के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो जिसे शांति भंग होना संभाव्य है, तो बुला के भी ऐसा कर सकते हैं। तो उसको रोक सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं भैया कि आप ऐसे किसी को धमकी वगैरह नहीं देंगे, आप अगर कोई शांति भंग होने की संभावना है तो उसका निवारण करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, ऐसे चीज़ों के संबंध में जिससे शांति भंग विवाद हो सकता है, तो निर्देश करेगा कि आप उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसे क्षेत्र के संबंध में ना आप ऐसे में जाएंगे ना किसी को ले जाएंगे। ठीक, तो ऐसा रोक सकता है वो, ऐसा आदेश जिला मजिस्ट्रेट कर सकता है कि उनको व्यक्तियों, दलों को, समूह को तितर बितर करने के लिए आप एक जगह इकट्ठित नहीं होंगे, इधर उधर जाइए, ऐसा जिला मजिस्ट्रेट आदेश कर सकता है। अपनी ये धारा 4 बताती है। उसके बाद धारा 5 बताती है अपराध के लिए आमदा व्यक्तियों को हटाया जाना। अब ऐसे व्यक्ति हैं जो लग रहा है कि भाई अगर इनको नहीं हटाया गया तो अपराध करने ही वाले हैं, तो उनके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट आदेश कर सकता है। अब किन के संबंध में अपराध के आमदा व्यक्ति समझे जाएंगे, तो उसके बारे में इसमें 3 परिभाषाएं, 3 उसमें अंदर जो दिए हैं खंड, तो 3 खंड अपन को याद करने पड़ेंगे। पहला, मानव के शरीर या संपत्ति, किसी व्यक्ति के आने जाने या कार्यों से मानव के शरीर संपत्ति को संत्रास, खतरा या अपहानिकारित हो रही है, ऐसा आना जाना या कार्य से ऐसा संत्रास, खतरा या अपहानिकारित होने के लिए प्रकल्पित है। तो किसी व्यक्ति के आने जाने से क्या हो रहा है, क्या है, मानव के शरीर और उसकी संपत्ति को खतरा है, नुकसान हो सकता है भैया किसी के जीवन को। तो इस संबंध में अब ऐसे व्यक्तियों के संबंध में लग रहा है तो फिर वो क्या माने जाएंगे, अपराध के आमदा व्यक्ति माने जाएंगे। या यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा बाल हिंसा अंतर्वलित हो सकती है, बिल्कुल विश्वास हो गया है, तो रीजन हो गया है कि भैया ये करेंगे ही करेंगे। यह भारतीय दंड संहिता के अध्याय जो 17 12 बताया गया है सिक्कों के कूटकरण के बारे में, तो उससे संबंधित अपराध कर रहे हैं, उनकी धाराओं से संबंधित अपराध कर रहे हैं। या 16 में बताया गया मानव वध के संबंध में, तो उससे संबंधित जो बताया गया चैप्टर 16 में IPC में, तो उससे संबंधित अपराध कर रहे हैं। ये धारा 17 में जो संपत्ति के अपराधों के बारे में बताता है उससे संबंधित कोई अपराध कर रहे हैं। यह धारा 506 धमकी वगैरह दे रहे हैं या